Assalamu alaikum students, I am your tutor Shamoon Bashir and I will teach you ECAD Mathematics of first year। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में से चैप्टर नंबर 10 को कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के पोर्शन में से चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसके स्टार्ट पे जो है वो हमारे पास जो चैप्टर का स्टार्ट किया गया है वो डिस्टेंस फार्मूला से है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उसी को हम एक बार देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में यूज़ किया गया है, इसलिए उसको शुरू में जो है वो डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, और दूसरी टर्म्स यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स पे स्क्वायर है, अगर ब्रैकेट के अंदर इन टर्म्स को इंटरचेंज करने से अगर माइनस साइन स्टूडेंट्स आता भी है तो वो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली स्टूडेंट्स इस चीज़ को अगर हम देखें तो प्लेन में अगर हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट हमारे पास है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और इसी तरह से कोई पॉइंट हमारे पास है Q और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो PQ बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें PQ, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस के लिए हम ये मॉड का साइन भी लगाते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, यानी पहला पॉइंट जो x1 y1 है, x2 और y2 है, तो स्टूडेंट्स हम फार्मूला जो है एग्जैक्टली यही हमारे पास यही फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यानी यहाँ से हम स्टूडेंट्स जो सेकंड पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है उनको माइनस करके उनका स्क्वायर करेंगे, दरमियान में यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस, और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है उसका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई से दो पॉइंट्स है 5, 6 और Q हमारे पास है अगर 7, 8, तो इनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहला पॉइंट जो है वो P जो है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं 5 और 6 ये हमारे पास x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है Q ये वैल्यूज़ हमारे पास x2 और y2 हैं। तो अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस, और दूसरे पॉइंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बनेगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 7 माइनस 5, ये हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। तो ये स्टूडेंट्स हमने दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम कोई भी ब्रांच ले लें तो उसमें कोई ना कोई हमारे पास जो है वो फंडामेंटल लॉ लाजमी आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है,
ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ का स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास जो है वो कॉस का फॉर्मूला है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमारे पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये हमारे पास होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें अगर हम प्लस की बात करें तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो एक्सपेंशन में हमारे पास प्लस आएगा, और यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस है तो जिसकी एक्सपेंशन है उसमें हमारे पास जो है वो माइनस का साइन आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, नंबर 3 पे अगर हम देखें हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर 4 पे हमारे पास इसी का अगर हम माइनस में फार्मूला लिखते हैं तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स जो चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि अगर हमारे पास कॉस के फार्मूलाज हैं, अगर कॉस के फार्मूलाज हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स पहले जो हैं वो कॉस की आएंगी और सेकंड पे दोनों टर्म्स हमारे पास साइन में आएंगी। और यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस का साइन है तो एक्सपेंशन में हमारे पास प्लस होगा, और अगर प्लस है तो एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होगा, माइनस। इसी तरह से अगर हम साइन के फार्मूला की बात करें तो साइन के फार्मूला को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स हैं, साइन भी है और कॉस भी है, और दूसरी टर्म में भी हमारे पास दोनों टर्म्स हैं, कॉस और साइन है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो यहाँ पे इसमें एक्सपेंशन में भी प्लस होगा। कॉस में अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारे पास ऑपोजिट है कि फार्मूला में अगर हम लेफ़्ट साइड पे अगर हमारे पास माइनस है तो दूसरी तरफ हमारे पास प्लस है, ऑपोजिट साइन है, और अगर प्लस है तो एक्सपेंशन में माइनस है। लेकिन साइन में स्टूडेंट्स अगर हमारे पास प्लस है तो दूसरी तरफ भी प्लस ही है, और अगर माइनस है तो दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या होगा, इसमें माइनस साइन ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट के फार्मूलाज भी देखे थे कि अगर हम टेंजेंट के फार्मूलाज की बात करें, नंबर 5 पे हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। अगर यहाँ पे ऊपर प्लस है तो स्टूडेंट्स इसका जो हम फार्मूला एक्सपैंड करेंगे, जो ओपन करेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास प्लस का साइन है और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम चलें नंबर 6 पे, अगर हम टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा लिखें तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। यानी स्टूडेंट्स टेंजेंट के फार्मूलाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस में है तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास प्लस होगा और डिनोमिनेटर में माइनस, और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस है तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उससे रिलेटेड हमारे पास जो ये 6 फार्मूलाज थे, इन 6 फार्मूलाज को हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास ये फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, यानी अगर हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस साइन पाई प्लस थीटा आता है, या स्टूडेंट्स हमारे पास साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आता है, इस फॉर्म में अगर हमारे पास ये आएगा तो हम स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला जो इस पे अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन
थीटा। अब यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सॉल्व करें, साइन पाई जो है वो साइन 180 जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास बनेगा 0 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई यानी कॉस 180 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल है इंटू साइन थीटा। इसको स्टूडेंट्स अगर हम कंप्लीट सॉल्व करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 0 और ये हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास अप्लाई होगा साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2 साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करते हैं साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 को, तो साइन 90 हमें पता है कि 0 के साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है, साथ में इसके आएगा कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स कॉस 90 पाई बाय 2 मतलब 90, तो स्टूडेंट्स कॉस 90 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है और साथ में हमारे पास साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा कॉस थीटा और लास्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या बनेगी, वो 0 बनेगी। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम किस तरह से इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम इस किस्म के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलाइड एंगल। उसमें हम देखेंगे कि हम स्टूडेंट्स किस तरह से हमारे पास ये जो साइन पाई प्लस थीटा है या साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है या कॉज या टेंजेंट से रिलेटेड अगर हमें इस किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से स्टूडेंट्स हम उसको इस एक्सपेंशन के बजाय फ़ौरन से जो है वो उसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अलाइड एंगल्स। तो स्टूडेंट्स अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अलाइड एंगल। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा कि अगर हम साइन पाई प्लस थीटा को फार्मूलाज जो हमने स्टूडेंट्स अभी पढ़े हैं 6 फार्मूलाज, उनकी हेल्प से अगर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की हेल्प से इसको हमने सॉल्व किया तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बना था साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा। तो इनको स्टूडेंट्स साइन पाई 0, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बना था 0 इंटू कॉस थीटा और कॉस पाई हमारे पास -1 इंटू साइन थीटा। तो फाइनल आंसर ये स्टूडेंट्स 0 और ये हमारे पास बना था माइनस साइन थीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने जो दूसरा एक्सप्रेशन अभी सॉल्व किया था, सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको दोबारा बताने का मकसद ये है कि जब हम अलाइड एंगल का टॉपिक करेंगे तो हम किस तरह से इन एक्सपेंशंस के बगैर इसको डायरेक्ट जो है वो इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बना था साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 इंटू साइन थीटा। इसको हमने सॉल्व किया था साइन 91 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 90 जो है वो 0 है इंटू साइन थीटा। तो इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आया था कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अलाइड एंगल है, इन चीज़ों को स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, हम दोबारा से भी इनकी तरफ आएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अलाइड एंगल का टॉपिक है, अलाइड एंगल हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट्स जब 90 डिग्री हमारे पास जो 90 डिग्री हैं या इसके जो मल्टीपल्स हैं, अगर हम इसके शुरू वाले कुछ मल्टीपल्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 90 है, फिर 180 है, 270 है और 360 है, ये सारे क्या हैं, ये 90 के मल्टीपल्स हैं। जब आप 90 डिग्री या इसके किसी भी मल्टीपल को किसी बेसिक एंगल के साथ एसोसिएट करते हैं तो जो एंगल हमारे पास बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, वो एक अलाइड एंगल कहलाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एसोसिएशन का क्या मतलब है कि 90 डिग्री को किसी बेसिक एंगल के साथ एसोसिएट करने का मतलब है कि 90 डिग्री में जब आप कोई स्टूडेंट्स एंगल को प्लस या माइनस कर देते हैं तो तब नया एंगल जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो एक अलाइड एंगल कहलाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अगर हमारे पास एक एंगल है 93 डिग्री, अब 93 डिग्री को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 3 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, ये एक अलाइड एंगल है।
क्योंकि हमने 90 डिग्री को स्टूडेंट्स किसी बेसिक एंगल से, और बेसिक एंगल की स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बताता चलो बात, बेसिक एंगल जो है वो एक एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब जो लेस देन 90 डिग्री होता है। ऐसा एंगल जो 0 और 90 के दरमियान होगा वो क्या एंगल कहलाता है, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई एंगल है, स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई एंगल है 190 डिग्री, अब 190 डिग्री का अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब यहाँ पे देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 180 जो है वो 90 का ही मल्टीपल है। 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आता है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर हम लाइट एंगल की तरफ अगर चलें तो 90 डिग्री के साथ अगर हम कोई एंगल एसोसिएट करते हैं या 180 डिग्री के साथ कोई एंगल एसोसिएट करते हैं, इसी तरह से अगर 270 डिग्री के साथ या 360 डिग्री के साथ कोई एंगल एसोसिएट करते हैं, कोई बेसिक एंगल थीटा के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या है, थीटा जो है वो एक बेसिक एंगल है, यानी ये एक एक्यूट एंगल है विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको अगर हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा, या पाई प्लस माइनस थीटा, या 3π/2 प्लस माइनस थीटा, या 2π प्लस माइनस थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स क्या है, अलाइड एंगल। तो जब भी हम किसी भी स्टूडेंट्स एंगल को 90 डिग्री या उसके किसी भी मल्टीपल के साथ एसोसिएट करते हैं तो वो एंगल क्या कहलाता है, वो अलाइड एंगल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स फर्दर ये देखने से पहले कि हम किस तरह से डायरेक्ट जो है वो इस तरह के एक्सप्रेशंस का आंसर कर सकते हैं, अलाइड एंगल्स का आंसर हम डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो को रेशोज़ होती हैं वो क्या है। को रेशोज़, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन की जो को रेशो है स्टूडेंट्स वो कोसाइन है, कोसाइन, और कोसाइन की जो को रेशो है वो साइन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सीकेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीकेंट है, सीकेंट की जो को रेशो है स्टूडेंट्स वो कोसीकेंट है। और इसी तरह से अगर हम कोसीकेंट की बात करते हैं तो उसकी को रेशो जो है वो सीकेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट को लेते हैं, अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो जो टेंजेंट है इसकी जो को रेशो है वो को टेंजेंट है, जो कि कॉट भी बनता है। और अगर हम को टेंजेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी जो को रेशो है वो टेंजेंट है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास को रेशोज़ किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कौन सी को रेशो है, साइन की कोसाइन है, कोसाइन की साइन है, सीकेंट की को सीकेंट है, को सीकेंट की सीकेंट है, टेंजेंट की को टेंजेंट है, और को टेंजेंट की जो को रेशो है वो टेंजेंट है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि हमारे पास ये को रेशोज़ हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर हमारे पास ये अलाइड एंगल्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 90 है, 90 के अगर हमारे पास इवन मल्टीपल्स होंगे या ऑड मल्टीपल्स होंगे तो फिर हम फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास अलाइड एंगल्स आएंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 90 के इवन मल्टीपल्स हैं या 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं। और उससे भी स्टूडेंट्स और आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम पहला केस डिस्कस करें, केस नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें तो केस नंबर 1 हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो थीटा है इफ़, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एंगल को लेकर चलें तो अगर हमारे पास एंगल जो है इफ़ एंगल इज n pi plus minus theta where n belongs to integers and theta is acute angle। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास जो एंगल है
यानी अगर हमारे पास जो एंगल है, एंगल हमारे पास इस फॉर्म में है एन पाई प्लस माइनस थीटा, यानी अगर हमारे पास एंगल जो है वो पाई का कोई इंटेग्रल मल्टीपल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास साथ में उसके कोई बेसिक एंगल है। अगर इस शेप में हमें कोई एंगल नज़र आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है एन प्लस माइनस एन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है पाई प्लस थीटा, अगर हम देखें तो वो हमारे पास इसी फॉर्म में है। तो एन पाई प्लस माइनस थीटा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन की जगह स्टूडेंट्स अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पुट करते हैं तो 2 पाई, 3 पुट करें 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई अप टू सो ऑन। इसी तरह से अगर हमारे पास ये केस है कि अगर हमारे पास एंगल इस फॉर्म में है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो जो है वो उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी इस केस में देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी आपका जो क्वेश्चन होगा वो एज इट इज़ उसी तरह से ही आ जाएगा। तो ये तो इसमें स्टूडेंट्स केस नंबर 1 में हमारे पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अगर हम साइन की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये आया है नेगेटिव आंसर, तो कुछ केसेस में हो सकता है ये पॉजिटिव हो, कुछ केसेस में नेगेटिव हो। अब किन केसेस में ये पॉजिटिव होगा और किन केसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास ये नेगेटिव आंसर आएगा, तो स्टूडेंट्स जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन है वो स्टूडेंट्स उसके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। तो द साइन इज affixed according to the quadrant, यानी जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसमें हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखेंगे, वो जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी उसमें फिर हम उसका साइन देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने देखा था, अगर हम देखें तो जो एक हमने फॉर्मूला, एक जो वर्ड हमने सेंटेंस याद किया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकंड में हमारे पास साइन और इसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हैं, और फोर्थ में जो है वो कॉज और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हमारे पास एंगल इस फॉर्म में है एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जो क्वेश्चन होगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे आंसर में आएगी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। और उसके साइन की बात अगर हम करें तो जिस क्वाड्रेंट में भी आपका जो क्वेश्चन में रेशो गिवन है वो जिस क्वाड्रेंट में उसका एंगल लाई कर रहा होगा स्टूडेंट्स वो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो है वो साइन आएगा। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे साइन की बात की है, द साइन इज़ अफिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, और यहाँ पे इसका मतलब है कि जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल होगा उसके मुताबिक ही हम साइन जो है वो लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इसी एग्जांपल को अगर हम लें साइन पाई प्लस थीटा, अब स्टूडेंट्स पाई प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में एंगल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास बनेगा पाई, तो पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में होगी तो देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसका जो आंसर है आंसर हमारे पास आएगा साइन, और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिक एंगल होगा वो इसके साथ आएगा साइन थीटा। अब एज फॉर एज द साइन इज कंसर्न्ड, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि पाई प्लस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है। अब पाई प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर देखें इस फिगर में हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे हमारे पास है पाई 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पाई। अब पाई प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पाई है, इसमें अगर हम कोई एंगल बेसिक एंगल ऐड करते हैं
तो वो हमें जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो टेंजेंट पॉजिटिव है और बाकी रेशोज जो है वो नेगेटिव हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम, ये हमारा क्वेश्चन है, तो अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास साइन है और ये हमारे पास बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो माइनस का साइन आएगा। और इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम कॉज पाई माइनस थीटा की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो ये हमारे पास फॉर्म बनती है। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है, अब स्टूडेंट्स उन लंबे चौड़े फार्मूलास को अप्लाई करने की बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस टॉपिक को यूज़ करते हुए हम इसको जो है वो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉज यहाँ पे हमारे पास जो अलाइड एंगल है वो इस फॉर्म में है, तो इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। अब अगर एंगल की बात करते हैं पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकंड में हमारे पास जो कॉज अगर हम देखें सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फिर क्या आएगा, माइनस का साइन। इसको अगर हम कॉज अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूला से एक्सपैंड करके सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास यही आंसर आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इस किस्म के क्वेश्चन MCQs में पूछे जा सकते हैं अलाइड एंगल से रिलेटेड। इसमें स्टूडेंट्स अभी हमने जो है वो फर्स्ट केस डिस्कस किया है। अब केस नंबर 2 की स्टूडेंट्स तरफ अगर हम चलें तो केस नंबर 2 हमारे पास है, केस नंबर 2 ये तो था स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास ये 90 के इवन मल्टीपल्स बनते हैं, यानी अगर हम पाई की बात करें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 2 इंटू 90। अगर 2 पाई की बात करें तो वो हमारे पास बनता है 4 इंटू 90। तो इस तरह के जो मल्टीपल्स हैं 90 के, वो बेसिकली जो है वो 90 के इवन मल्टीपल्स बनते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे केस की तरफ चलें, यहाँ पे अगर हम इस सेकंड एग्जांपल को जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब इस फॉर्म में और इस फॉर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस है, और अगर हमारे पास ये डिफरेंस होगा तो हम फिर किस तरह से प्रोसीड करेंगे उसको हम देखते हैं। अब हमारे पास जो एंगल है, पहले हमारे पास एंगल था n पाई प्लस माइनस थीटा। नाउ इफ एंगल इज n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 90 के ऑड मल्टीपल्स आ जाते हैं, वेयर n is odd multiple, where n is odd multiple, या स्टूडेंट्स इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n is odd, यहाँ पे हमारे पास जो n है वो ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर ये केस आता है तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। इस केस में हमने देखा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो changes to its co-ratio, और को-रेशियोज के बारे में भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा। और एज फॉर एज द साइन इज कंसर्न्ड, साइन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उस एंगल के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। द साइन इज affixed according to the quadrant of the angle, कि जिस भी क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, उसका साइन लगा देंगे कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में।
अब इसी एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स हम लेकर चलेंगे साइन π/2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो यही फॉर्म बनती है, π/2 की फॉर्म है। और अगर हमारे पास ये फॉर्म बनेगी तो स्टूडेंट्स फिर हमारी जो रेशो है यहाँ पे वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। अगर साइन की को रेशो की बात करें तो वो हमारे पास है कोसाइन, यानी हमारे पास इसका जो आंसर है वो बनेगा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स हम साइन की बात करते हैं, उसके लिए हम इस एंगल को देखेंगे π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा यानी π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम साइन की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, यानी ये हमारे पास आंसर पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसको जो हमने फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व किया था तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास π/2 की फॉर्म में एंगल है तो फिर हमारे पास जो है वो ये को रेशो में चेंज हो जाएगी। इसकी अगर हम एक और MCQs या एक और एग्जांपल अगर हम करें, टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 3π/2 हमारे पास यही फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट किस में चेंज होगा, अपनी को रेशो में, यानी को टेंजेंट में। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा कोटेंजेंट थीटा। और अगर हम साइन की बात करें तो अगर हम इस एंगल को देखें 3π/2 प्लस थीटा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3π/2 प्लस थीटा है, अगर हम इसको देखें 3π/2 और प्लस थीटा, तो इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस जो है वो पॉजिटिव है और बाकी की रेशोज जो हैं वो नेगेटिव होंगे, यानी हमारे पास टेंजेंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रहे स्टूडेंट्स, इस चीज़ में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे जो साइन लगाना है वो इस रेशो को देखकर नहीं लगाना, बल्कि अपने क्वेश्चन को देखना है कि जिस चीज़ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हैं, उस रेशो का जो है वो आप उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में देखेंगे कि क्या साइन बनता है। आप टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास अगर इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल हैं तो उनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स एक और मैं आपको ट्रिक बताता चलूँ कि हम किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ जो है वो अगर एक डायग्राम को, एक फिगर को अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो उसके ज़रिए से हम इसको देख के फ़ौरन से जो है वो बता सकते हैं कि कब हम इसमें चेंज करेंगे और कब चेंज नहीं करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने दो केसेस पढ़े हैं उसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। उस ट्रिक के थ्रू जो है वो आप इसका जो है वो फ़ौरन से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो ये हमने क्वाड्रेंट्स बनाए हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एंगल्स 2π और इसी तरह से हमारे पास 2π की फॉर्म में इंक्रीज़ होता जाता है, यानी 2π, 4π, 6π। और इस तरफ स्टूडेंट्स अगर हम आए तो हमारे पास आता है एंगल पाई और इसी तरह से 3π, 5π और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 7π। यानी यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पाई के जो है वो इवन मल्टीपल्स आएंगे, यानी 2π, 4π, 6π, 8π अप टू सो ऑन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पाई के ऑड मल्टीपल्स आएंगे। अब अगर हम देखें तो इस लाइन पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो n पाई की फॉर्म बनती है, यानी n हमारे पास इंटीजर है, अगर इवन होगा तो इस तरफ आएगा, ऑड है तो वो इस तरफ आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम ऊपर नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो π/2, ये हमारे पास बनता है 3π/2। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है 4 के डिफरेंस के साथ अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास नेक्स्ट बनेगा 5π/2 और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 9π/2, 9π/2, ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, अप टू सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम आए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा 7π/2, 4 के डिफरेंस के साथ 11π/2 अप टू सो ऑन। इसी तरह से यानी हम
n पाई बाय 2 की जो फॉर्म है n पाई बाय 2 वेयर n इज ऑड, वो हमारे पास इस तरह लाइन बनती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्रिक है, यहाँ पे आपको ट्रिक में अगर आपको बताता चलूँ तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम इस तरफ देखते हैं और फिर अगर हम अपनी गर्दन को इस तरफ करते हैं और इस फॉर्म में देखते हैं, अगर इस तरह से देखें स्टूडेंट्स इन एंगल्स को, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू देखें इस तरफ और इस तरफ, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक साइन बनता है, नो का साइन बनता है। यानी हमारे पास ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, यहाँ पे जो मल्टीपल्स आएंगे, यहाँ पे हमारे पास नो का साइन बन रहा है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें अगर हम स्टूडेंट्स लेफ़्ट देखें या राइट देखें, लेफ़्ट राइट, तो इसमें इसका मतलब है कि किसी किस्म का इन एंगल्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास ये मल्टीपल्स हैं। और अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अब स्टूडेंट्स अगर हम ऊपर देखें या नीचे देखें, ऊपर नीचे अगर इस साइन की बात करते हैं तो ये साइन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो यस का साइन होता है। यस के साइन का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाले एंगल्स हैं, यहाँ ये एंगल्स हैं, तो हम चेंज करेंगे। और इस तरह से अगर है हमारे पास तो इसका मतलब है कि हम किसी किस्म का कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास कि हमारे पास किस तरह से अगर ये फॉर्म है 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, या अगर हमारे पास स्टूडेंट्स n पाई की फॉर्म है, तो हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को उनकी को रेशियोज़ में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, और उनके साइंस को हमने डिसाइड किया कि किस तरह से हम उनके साइंस को डिसाइड करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 में से बाज़ औक़ात हमारे पास जो ई कैट है, ई कैट के एमसीक्यूज़ में हमारे पास जो है वो फार्मूलाज़ के बारे में ही क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम जो फार्मूलाज़ पढ़ेंगे, इन फार्मूलाज़ को भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, इनके जो फार्मूलाज़ हैं इनको स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से ही हमारे पास बनता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और इस तरह से ये हमारे पास बुक पे क्वेश्चंस भी हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे फार्मूला की बात करें जो हमारे पास कॉज का है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कॉज के जो फार्मूलाज़ हैं प्लस वाला और माइनस वाला, उनको स्टूडेंट्स अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से ही हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अब स्टूडेंट्स जो फार्मूला आपने पहले नहीं पढ़ा, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी अल्फ़ा बीटा और साथ में स्टूडेंट्स कोई तीसरा एंगल यानी गैमा आ जाता है, तो फिर हम उसको किस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अगर ये फार्मूला है, अगर हमारे पास तीन एंगल्स आ गए और ये फार्मूला स्टूडेंट्स अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये फार्मूला क्या है और फिर किस तरह से हम इसका शॉर्टकट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास इसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम जो है वो लिखेंगे साइन बीटा, और बाकी के जो दोनों रेशोज़ हैं वो कॉस आएंगी, कॉस अल्फ़ा और कॉस गैमा प्लस, फिर से हम जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले लिखेंगे साइन गैमा, और बाकी की जो रेशोज़ हैं कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गैमा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे अगर इसको आसान अल्फाज में बताऊँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा का फार्मूला आएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा,
और बाकी की जो दो रेशोज़ हैं वो कॉज आएंगी, और उनके साथ जो बाकी के दो एंगल्स हैं यानी बीटा और गैमा वो दोनों एंगल्स आएंगे। फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉज अल्फ़ा, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने चूँकि पहले साइन अल्फ़ा लिखा और बाकी की दो रेशोज़ हमने कॉज लिखी। फिर स्टूडेंट साइन अल्फ़ा के बाद हम जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने लिखनी है उनमें जो एक हमारी टर्म आएगी वो साइन बीटा आएगी, और बाकी की जो दो रेशोज़ हैं वो कॉज ही होंगी, और उनके साथ जो इसके अलावा के दो एंगल्स हैं यानी एक अल्फ़ा है और एक गैमा है। इसको चूँकि मैंने तरतीब से लिखना था इसलिए स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा अल्फ़ा बीटा गैमा, तो यहाँ पे साइन बीटा आएगा और बाकी के दो एंगल्स जो हैं वो कॉज के साथ आएंगे। फिर स्टूडेंट्स इसमें चूँकि हम साइन अल्फ़ा साइन बीटा और फिर थर्ड में हमारे पास साइन गैमा आएगा, और बाकी के जो दो रेशोज़ हैं वो कॉज ही होंगी, और गैमा के अलावा के जो दो एंगल्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं वो दो एंगल हैं। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और माइनस का साइन लगने के बाद फिर बाकी के जो हैं वो तीनों के तीनों एंगल्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट इसको आप आसानी से यूँ याद रख सकते हैं कि हमारे पास समेशन है। किस चीज़ का समेशन है स्टूडेंट्स? इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक साइन है 1 साइन, और इसी तरह से हमारे पास दो जो है वो इसमें कॉज हैं 2 कॉज। 1 साइन है और 2 इसमें कॉज हैं, और माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों के तीनों साइन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 साइन। तो एक स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम पहले देखें एक साइन है, समेशन है, ये चूँकि समेशन है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म, तो 3 टर्म्स का समेशन है, और फिर माइनस का साइन है और तीनों के तीनों साइन है, और माइनस का साइन, और यहाँ पे हमने लिखा कि 3 साइन है। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इसका शॉर्टकट है कि हम किस तरह से इस चीज़ को अगर 3 एंगल्स हैं तो याद रख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम कॉज का फॉर्मूला देखें, यानी अगर हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स अगर हम देखें कॉज का, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन का फॉर्मूला है उसमें हमारे पास जो साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा है यानी 3 के 3 जो साइन है वो लास्ट में है। अब जो कॉज का फॉर्मूला है उसमें स्टूडेंट्स यही हमारे पास जो है वो शुरू में टर्म्स होंगी कॉज की, यानी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा शुरू में, और फिर इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा। उसमें स्टूडेंट्स स्टार्ट पे हमारे पास डिफरेंट टर्म्स थी, और प्लस के साइन के साथ ही इसमें स्टूडेंट्स हम कॉज वाली टर्म पहले लिखेंगे और फिर माइनस के साइन के साथ, इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली कि अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉज होगा और 2 साइन होंगे, और वो किस तरह से होंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कॉज अल्फ़ा और बाकी की 2 टर्म साइन बीटा साइन गैमा माइनस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हमारे पास जो टर्म है वो बनेगी कॉज बीटा, और जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो साइन होंगी, और वो बनेगी एक साइन अल्फ़ा, और दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास वो बनेगी साइन गैमा माइनस। जो तीसरी टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास उसमें हमारे पास चूँकि हम कॉज अल्फ़ा और कॉस बीटा को कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पास कॉस गैमा आएगी और वो लास्ट पे होगी, और बाकी की 2 टर्म्स साइन के फॉर्म में होंगी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें आएगा कॉज, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें जो एंगल बनेगा वो हमारे पास आएगा गैमा। इसमें स्टूडेंट्स अब अगर हम जनरल फार्मूला कुछ इस फॉर्म में लिखना चाहें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 3 कॉज हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉज, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और हमारे पास आएगा समेशन, और समेशन में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं? एक इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो कॉज है 1 कॉज कॉमा 2 साइन, तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 4 और नंबर 5 पे देखें, नंबर 5 और नंबर 6 पे देखें, तो नंबर 5 पे स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमारे पास टेंजेंट π/4 प्लस a है तो किस तरह से हम इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास टेंजेंट π/4 प्लस a है तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट a ओवर 1 माइनस टेंजेंट a,
और यही स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फॉर्मूला माइनस की फॉर्म में है, टेंजेंट π/4 माइनस ए है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हमारे पास बनता है 1 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1 प्लस टेंजेंट ए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो फॉर्मूलाज हैं इनकी डायरेक्ट शेप याद रखिएगा, ताकि हमें इस तरह से किसी भी किस्म का भी कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आता है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो हाफ एंगल फार्मूलाज हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ या फार्मूलाज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, उसमें स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहला फार्मूला देखें, सबसे पहला हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में फार्मूला देखें तो वो हमारे पास साइन स्क्वायर α/2। तो हाफ एंगल है तो वो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये α/2 है, तो ये फार्मूला हमारे पास है 1 माइनस कॉस α/2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को स्टूडेंट्स अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, थोड़ा सा इसको अगर हम आपने बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म की कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी, बल्कि मैं आपको एक आसान अल्फाज में आसान शेप में अगर आपको बताता चलो स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1/2 और साथ में हमारे पास यहाँ पे एंगल होता है हाफ, साइन स्क्वायर और यहाँ हाफ, और यहाँ पे जो भी एंगल है वो एंगल आएगा 1 माइनस कॉस और यहाँ पे वही एंगल और नीचे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 है। यानी स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 2α पुट करते हैं, 2α पुट करते हैं तो यही चीज़ हमारे पास क्या बनती है, यही चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाती है साइन स्क्वायर 1/2 इंटू 2α इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2α/2, और इसको सॉल्व करने से या सिंप्लीफाई करने पे 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे, तो ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2α/2। तो बताने का मकसद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास इस किस्म का कोई भी फार्मूला, यानी हमारे पास साइन स्क्वायर α/2 है और इस चीज़ की जो जनरल शेप हमने ये बना ली है, इसमें हमें किसी किस्म का भी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 4α आ जाता है कि 4α का फार्मूला यहाँ पे हमें बनाने के लिए आ जाता है, जो कि बेसिकली वो साइन 2α बनता है। तो यहाँ पे हम 4α पुट करेंगे और 4α पुट करके हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो था स्टूडेंट्स के हमारे पास साइन स्क्वायर α/2 यानी हाफ एंगल फार्मूला में साइन का हमने फार्मूला देखा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम कॉस स्क्वायर α/2 देखें तो इसका फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉस α/2, और इसको स्टूडेंट्स अगर हम इसी फॉर्म में देखना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कॉस स्क्वायर 1/2 इंटू एंगल इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस इंटू एंगल ओवर 2। तो इस तरह से आप किसी किस्म का कोई भी यहाँ से स्टूडेंट्स जो एंगल है वो बना सकते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। ये दोनों ही आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम इसी में अगर हम टेंजेंट के हाफ एंगल का फार्मूला लिखें टेंजेंट स्क्वायर α/2, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है, चूँकि टेंजेंट जो है वो साइन ओवर कॉस की फॉर्म में भी टेंजेंट को हम लिखते हैं। तो अगर हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में देखें तो हम इस फार्मूला को और इस फार्मूला को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बनता है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। अगर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मूव करें डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की तरफ, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, तो उनमें हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूलाज किस किस तरह से हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़, तो स्टूडेंट्स डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है, सबसे पहला हमारे पास फार्मूला है साइन 2α का, और साइन 2α का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये एक स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है।
इसी में स्टूडेंट्स अगर हम एंगल को बोथ साइड्स पे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने से ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा और दूसरी तरफ 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो साइन है, साइन का किस तरह से हम जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है वो लिखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 2 अल्फ़ा है, इसका फार्मूला हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखते हैं या साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा लिखते हैं तो उससे हमारे पास इसी में दो और नए फार्मूलाज बनते हैं। एक फार्मूला हमारे पास cos 2 अल्फ़ा का बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर हम cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, और एक फार्मूला स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास बनता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, अगर हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा लिखते हैं। तो ये जो थे साइन और cos के। अगर स्टूडेंट्स हम टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट टू अल्फ़ा, टेंजेंट टू अल्फ़ा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फार्मूलाज हैं कि हम किस तरह से जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज को लिखते हैं कि साइन का अगर हमारे पास फार्मूला है या कॉस का है या टेंजेंट का। अब दो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बहुत ही और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बताता चलूँ जिनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी आए हैं कि हमारे पास ये जो साइन टू अल्फ़ा है, साइन टू अल्फ़ा है, इसमें स्टूडेंट्स अगर हम हमारे पास ये जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा की जगह पे स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। एक ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। चूँकि स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा को हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा और स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये जो साइन अल्फ़ा है इसकी जगह स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसी फार्मूला में स्टूडेंट्स अगर हम कॉस की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 2 अल्फ़ा हमारे पास बनेगा स्क्वायर 2 इंटू साइन अल्फ़ा और स्क्वायर रूट में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स हमारे पास पूछा जाता है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल है, तो ये स्टूडेंट्स साइन टू अल्फ़ा के इक्वल है। या ये एक्सप्रेशन अगर पूछा जाए तो ये एक्सप्रेशन जो है वो साइन टू अल्फ़ा के इक्वल ही है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स डबल एंगल आइडेंटिटीज़। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं उनके क्या फार्मूलाज हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के कुछ फार्मूलाज को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे फार्मूलाज हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है साइन 3 अल्फ़ा का। तो ट्रिपल एंगल है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 3 अल्फ़ा। तो साइन 3 अल्फ़ा का स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है वो 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा है, साइन 3 अल्फ़ा का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है cos 3 अल्फ़ा का, तो cos 3 अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास है 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइन और cos के जो फार्मूलाज हैं ये थे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट का देखें, टेंजेंट के ट्रिपल एंगल का फार्मूला अगर हम देखें टेंजेंट 3 अल्फ़ा, तो स्टूडेंट्स टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास है 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस स्टूडेंट्स हमारे पास है टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है टेंजेंट का ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला कि टेंजेंट 3 अल्फ़ा जो है वो हमारे पास इक्वल है 3 टेंजेंट अल्फ़ा
माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। इसी के बाद स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 4 पे अगर हम कोटेंजेंट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम कोटेंजेंट की बात करते हैं, यानी अगर हम कोटेंजेंट 3 अल्फ़ा की बात करें, तो स्टूडेंट्स वही फार्मूला फिर हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, कोटेंजेंट क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कोटेंजेंट अल्फ़ा ओवर नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फिर टर्म बनेगी 3 कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो अगर स्टूडेंट्स टेंजेंट का फॉर्मूला आपको याद है तो उसी को अगर हम स्टूडेंट्स देखें इस सेंस में कि अगर यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा है तो यही टर्म उसमें कॉट में स्टार्ट पे आएगी, ये फर्स्ट टर्म जो है वो इसमें सेकंड नंबर पे आएगी, और डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म्स है इसमें जो टेंजेंट वाली टर्म है वो बाद में थी, इसमें कॉट वाली टर्म पहले और यहाँ 1 पहले है, तो उसमें स्टूडेंट्स फिर 1 जो है वो बाद में आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फार्मूला है इसकी अगर हम एक और शेप देखें, यानी हमारे पास जो साइन 3 अल्फ़ा है, साइन 3 अल्फ़ा स्टूडेंट्स हमारे पास जो फार्मूला है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है इसको हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4। और इसी तरह से स्टूडेंट्स इस क्यूब को अगर हम देखें, क्यूब को अगर यहाँ से हम छुपाएं तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा बनता है, और फिर उस साइन अल्फ़ा की जगह पे ही स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर स्टूडेंट्स उसके ऊपर हम क्यूब लगाएंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट का मतलब जो है वो 1/2 है, तो हम इस फार्मूला को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पावर 3/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास ये जो फार्मूला है 3 स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पावर 3/2 ये किसका फार्मूला है। तो अगर तो स्टूडेंट्स आपको ये आइडेंटिटीज़ याद होंगी, और ये स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूला है ये कॉस 3 अल्फ़ा का है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, क्योंकि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 10 में मोस्टली हमें जो है वो फार्मूला के बारे में ही क्वेश्चन आ जाता है कि किसी फार्मूला के बारे में पूछा जा सकता है कि ये फार्मूला हाफ एंगल आइडेंटिटी या डबल एंगल या ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में से किस में से है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज हैं या प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फार्मूलाज हैं वो हमारे पास किस तरह से हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास अगर सम या डिफरेंस है, सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सम या डिफरेंस है तो उससे हम किस तरह से प्रोडक्ट फार्मूलाज बनाएंगे। उसमें सबसे पहला स्टूडेंट्स अगर हम फार्मूला देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा फार्मूला जो हमारे पास है वो फार्मूला हमारे पास है प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बनता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो ये हमारे पास सम है, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इन फार्मूलाज को हमने क्या किया है वो ऐड किया है। तो ऐड करने से ये हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास बनेगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास था सम, और ये हमने उसको किस में चेंज किया, वो प्रोडक्ट में चेंज किया है। इसी तरह से इसका जो दूसरा फार्मूला है स्टूडेंट्स, अगर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और इसी तरह से जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, इनको स्टूडेंट्स अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने से ये हमारे पास बनेगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यानी अगर हम साइन के फार्मूलाज हैं उनको अगर हम ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें अगर हम हमारे पास प्लस का साइन पहले है तो इसमें साइन पहले आएगा, कॉस बाद में,
और अगर माइनस साइन है तो कॉस पहले आएगा और साइन बाद में। इसी तरह से नंबर 3 पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, नंबर 3 पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी अगर हम कॉस के फार्मूलाज को स्टूडेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, यानी अगर हम कॉस के फार्मूलाज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी इसकी जो सेकंड साइड है, दूसरी साइड, वो हमारे पास बनेगी 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर हम इसी तरह से कॉस के फार्मूलाज को अगर हम माइनस करते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो बनेगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो याद रखने का तरीका स्टूडेंट्स, अगर हम किसी तरफ से भी इसको याद करना चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास मिक्स रेशोज़ हैं। मिक्स रेशोज़ मतलब एक साइन है और एक कॉज है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक कॉज और एक साइन है। तो अगर साइन पहले है तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइन वाले ही फार्मूलाज बनेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, और अगर कॉज पहले है तो दरमियान में माइनस आएगा। यहाँ पे अगर हम इन दोनों फार्मूलाज में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जगहों पे सेम रेशोज़ हैं। तो सेम रेशोज़ के केस में स्टूडेंट्स अगर दोनों जगह कॉज है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस, और अगर दोनों जगह पे साइन है स्टूडेंट्स और साथ में माइनस है तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस का साइन है। या कॉज के फार्मूलाज में अगर प्लस का साइन है तो हमारे पास दोनों जो है वो कॉज होंगे, और अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो दोनों जगह साइन होगा और साथ में क्या होगा, माइनस साइन होगा। तो ये तो था कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सम या डिफरेंस है तो उनसे प्रोडक्ट फार्मूलाज किस तरह से। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फार्मूलाज। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फार्मूलाज जो है उनकी अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा, और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम पी के इक्वल लें और इसी तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा को क्यू के इक्वल लेते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आती है p प्लस क्यू ओवर 2, और इसी तरह से जो बीटा है, बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी p माइनस क्यू ओवर 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसको हमने p के इक्वल सपोज किया है, और इसी तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने q लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ये जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज ये हमारे पास यही किस तरह से बनेंगे, साइन p प्लस साइन q, और दूसरी तरफ फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 2 साइन p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है और इस तरफ हमारे पास क्या है, वो सम है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम साइन p माइनस साइन q की बात करते हैं तो साइन p माइनस साइन q की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 तो अब स्टूडेंट्स अगर हम साइन p माइनस साइन q की बात करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 कॉस p प्लस q ओवर 2 इंटू कॉस p माइनस q ओवर 2। तो ये तो हमारे पास था फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा कॉस p प्लस कॉस q। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, कॉस p प्लस कॉस q, तो ये हमारे पास आएगा 2 कॉस p प्लस q ओवर 2 इंटू कॉस p माइनस q ओवर 2। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 4 पे चलें तो नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो कॉस p माइनस कॉस q है, और ये हमारे पास आएगा -2 साइन p प्लस q ओवर 2
इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2। सो ये हमारे पास जो है वो सम डिफरेंस और प्रोडक्ट के फार्मूलाज हैं कि अगर हमारे पास सम या डिफरेंस है तो उनको हम किस तरह से प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, या प्रोडक्ट है तो किस तरह से हम उसको सम और डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम टेंजेंट p प्लस टेंजेंट q के फार्मूला को देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने इससे पहले जो है वो साइन p प्लस क्यू और साइन p माइनस क्यू या कॉस p प्लस क्यू और कॉस p माइनस क्यू के फार्मूलाज को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं टेंजेंट p प्लस टेंजेंट q का क्या फार्मूला है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक नया फार्मूला है, तो इस फार्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका फार्मूला हमारे पास है साइन p प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस p इंटू कॉस क्यू। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास है जो सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला हमारे पास टेंजेंट p माइनस टेंजेंट q का है। और टेंजेंट p माइनस टेंजेंट q का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स है साइन p माइनस क्यू ओवर कॉस p इंटू कॉस q। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अगर हमारे पास प्लस में है तो न्यूमिनेटर में हमारे पास वो साइन p प्लस क्यू प्लस वाली टर्म है। नीचे अगर हम देखें दोनों फार्मूलाज में अगर हम देखें तो नीचे कॉस p और कॉस q है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कोटेंजेंट की, यानी अगर हम कॉट p प्लस कॉट q की बात करते हैं तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है साइन p प्लस क्यू ही आएगा ऊपर, और नीचे इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों जगहों पे साइन p और साइन q आएगा। और इसी तरह से हम स्टूडेंट्स इसका माइनस वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास बनेगा साइन p माइनस क्यू और नीचे साइन p और साइन q ही आएगा। तो ये तो थे स्टूडेंट्स अगर हमें टेंजेंट के p और q के फार्मूलाज यानी टेंजेंट के सम के फार्मूलाज हमें पूछे जाते हैं, या टेंजेंट p माइनस क्यू का फार्मूला पूछा जाए, तो ये स्टूडेंट्स आप फार्मूलाज को अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को देखते हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स हमारे पास एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम नंबर 1 पे देखें तो नंबर 1 पे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास मॉड में है साइन a/2 प्लस कॉज a/2, अगर स्टूडेंट्स ये चीज़ हमारे पास है यानी साइन a/2 प्लस कॉज a/2 है मॉड में, तो इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने के बजाय, सॉल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट इसका आंसर याद रखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास है 1 प्लस साइन a। और इसी तरह से नंबर 2 पे स्टूडेंट्स अगर हम मॉड में साइन a/2 माइनस कॉज a/2 की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है मॉड स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन a। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स आप फ़ौरन से जो इसका शॉर्टकट है इन चीज़ों को याद रखिएगा ताकि आप इनका इजीली आंसर कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 3 पे अगर हम नंबर 3 पे हम देखें, नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है कि अगर हमारे पास टेंजेंट a/2 है, अगर हमारे पास टेंजेंट a/2 है तो टेंजेंट a/2 को स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट a/2 का फॉर्मूला है वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट, प्लस माइनस आएगा और स्क्वायर रूट में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉज a ओवर 1 प्लस कॉज a। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हमारे पास साइन जो है वो साइन a/2 प्लस कॉज a/2 मॉड इसका है तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन a है, और अगर दरमियान में माइनस है तो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन a है। और अगर टेंजेंट a/2 के बारे में पूछा गया है तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज a ओवर 1 प्लस कॉज a है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूलाज था, तो यहाँ पे वो स्क्वायर चूँकि हमने उसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है तो वो स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉज a और ओवर 1 प्लस कॉज a के इक्वल है। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ई-कैट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ये MCQ भी है कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका स्क्वायर है, तो किसी भी स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को
कि उसके स्क्वायर में जब उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, यानी यहाँ पे हमारे पास साइन है, और इसमें स्टूडेंट्स अगर हम इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इसको ऐड करते हैं तो इनका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 आएगा। यानी अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, इनको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इनका भी सम जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स या कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है इसका आंसर भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी रियल नंबर्स में से अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इन फार्मूलाज में तो हमारे पास हमेशा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 आंसर आएगा। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 10 की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया कि हमारे पास ये फार्मूलाज किस तरह से हैं, किस तरह से बने और किस तरह के हमारे पास जो है वो इनमें से MCQs पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जो MCQs आते हैं वो हमारे पास जो यही फार्मूलाज हैं इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास MCQs आते हैं। तो स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को आप अच्छे से सुनिएगा और इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 10 को जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में से स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो यहाँ अलाइड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसमें बहुत सारे जो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं फार्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला जो MCQs है, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूँकि हमने डिस्टेंस फार्मूला से इस चैप्टर का स्टार्ट किया था तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि A हमें गिवन है, इफ़ A इज़ 3,8 एंड B इज़ 5,6 देन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज़। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास x1 है, y1, इसी तरह से ये x2 और y2 है। तो ये हमारे पास बनेगा 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस ये हमारे पास बनेगा -2 और -2 का जो स्क्वायर है वो +4 ही होगा विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस में एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 8 तो नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट 8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4 इंटू 2 इसको लिख के। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमारे पास बनेगा 2 और स्क्वायर रूट 2 तो 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ 2 स्क्वायर रूट 2। तो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूला से आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड MCQs राइट एंगल से रिलेटेड है 3π/2 प्लस अल्फ़ा। इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास n π/2 की फॉर्म है, यानी हमारे पास अगर हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास ऑड मल्टीपल है और साथ में हमारे पास एंगल इसमें एडिशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चूँकि हमारे पास n π/2 की फॉर्म है या 90 के ऑड मल्टीपल है, और ऑड मल्टीपल के केस में हम क्या करते हैं कि इस रेशो को चेंज करेंगे। अब इसको किस में चेंज करेंगे, इसकी जो को रेशो है उसमें चेंज करेंगे, और इसकी जो को रेशो है साइन की जो को रेशो थी वो कोसाइन थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स साइन की जो को रेशो है वो कॉज है, तो कॉज में ये चेंज होगा, एक तो इसका आंसर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा। अब अगर स्टूडेंट्स साइन की बात करें कि पॉजिटिव इसके साथ आएगा या नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स हम 3π/2 हमारे पास इस जगह पे है, इसमें कोई एंगल हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हम चौथे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉज अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ माइनस कॉज अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट जो ऑप्शंस दी गई हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या बोथ ए एंड बी। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब हमने इसको सॉल्व भी किया
ड्यूरिंग द लेक्चर हमने इसको, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर आप इसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको इसका आंसर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी मिलता है और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी मिलता है। तो इसका मतलब है कि ए और बी हमारे पास जो है वो इसमें राइट आंसर्स हैं, यानी डी ऑप्शन में अगर हम देखें तो बोथ ए एंड बी, यानी हमारे पास इसका ये भी आंसर है और ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? टेंजेंट गैमा के, माइनस टेंजेंट गैमा के, कॉट गैमा के या माइनस कॉट गैमा के। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ट्राइंगल के जो सम एंगल्स का जो सम है, अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये 180 डिग्री के इक्वल है। अब इसमें से हम स्टूडेंट्स गैमा को शिफ्ट करते हैं उस तरफ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 को स्टूडेंट्स हम लिखते हैं पाई माइनस गैमा। अब इसमें हम स्टूडेंट्स दोनों तरफ टेंजेंट अगर अप्लाई करते हैं तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई माइनस गैमा। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये इसके इक्वल है। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एन पाई की फॉर्म जो हमने पढ़ी थी, एन पाई प्लस माइनस थीटा, यानी हमारे पास अगर मल्टीपल्स की फॉर्म में बात करें तो ये हमारे पास पाई यानी 90 के इवन मल्टीपल्स बनते हैं, और इवन के केस में हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी इसका जो आंसर है वो टेंजेंट गैमा ही आएगा। अब अगर एंगल के लिहाज से हम साइन की बात करते हैं, पाई माइनस गैमा की अगर हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स पाई हमारे पास इस जगह पे है, इसमें से कुछ हम माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, यानी हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यानी हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस टेंजेंट गैमा के इक्वल है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलो, जो हमारे पास MCQs नंबर 5 है, अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 2 इंटू टेंजेंट बीटा ओवर 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 इंटू टेंजेंट गैमा बाय 2 प्लस टेंजेंट गैमा बाय 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? तो याद रखिएगा ये कोई कंप्लीट क्वेश्चन है, और इसको हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर 1 है, 1 इसका आंसर है। अब ये रिज़ल्ट आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हमारे पास टेंजेंट हाफ एंगल की फॉर्म में है, अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2, फिर बीटा और गैमा बाय 2 हैं, फिर गैमा बाय 2 और अल्फ़ा बाय 2 हैं। अगर हम इसको कंप्लीट प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखेंगे तो वो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। तो इसको आपने एज अ रिज़ल्ट भी याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट MCQs के हमारे पास 1 माइनस कॉस 10 डिग्री ओवर 2 किसके इक्वल होगा? अब इससे मिलता जुलता अगर हम फॉर्मूला देखें जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन अल्फ़ा बाय 2 है, साइन अल्फ़ा बाय 2 का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। अब अगर देखें तो ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो अल्फ़ा अगर हम देखें तो अल्फ़ा हमारे पास है 10 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्टूडेंट्स हम 10 डिग्री पुट करें, साइन 10 डिग्री ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है साइन 5 डिग्री, और दूसरी तरफ हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब ऑप्शंस में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो एक इसमें राइट ऑप्शन है, विच इज़ इक्वल टू साइन 5 डिग्री। नेक्स्ट 7th MCQs है, 7th MCQs इस चीज़ को हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का स्क्वायर उनके जो रेसिप्रोकल्स के सम के साथ जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा फॉर x बिलोंग्स टू विच सेट। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या रियल नंबर्स, इंटीजर्स या होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये बात ट्रू है, इस चीज़ को याद रखेंगे। लास्ट पे फिर स्टूडेंट्स हमारे पास लाइट एंगल से रिलेटेड ही चीज़ आ गई कि कोटेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास वही इवन मल्टीपल की फॉर्म ही है। इवन मल्टीपल होंगे तो हम इस रेशो को चेंज नहीं करेंगे, यानी हमारे पास इसका जो आंसर है वो कॉट थीटा ही है। अब साइन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 पाई है। अब इसमें अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो ऐड करने से हम आ जाते हैं पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब है कि कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव कॉट थीटा ही है। तो ये थे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 को, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पोर्शन है, उसको हमने कम्प्लीटली कवर किया। इसमें स्टूडेंट्स हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ को डिस्कस किया और कुछ नई बातों को सीखा जो कि हमने रूटीन की क्लास में फार्मूलाज़ नहीं देखे थे, हमने नए फार्मूलाज़ को भी सीखा। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के एमसीक्यूज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा, वी विल आंसर यू। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।